नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 का सबसे ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, हमारी टीम लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आम जनता के बीच सर्वे कर रही है और आम जनता से यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस बार विधानसभा चुनाव 2027 में उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल कर अपनी सरकार बना सकती है और किस पार्टी को इस बार उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लग सकता है। साथ ही इस बार उत्तर प्रदेश में कौन बन सकता है अगला मुख्यमंत्री। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी टीम लगातार उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सर्वे कर रही है। आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे। उत्तर प्रदेश की आम जनता इस बार किसे बनाना चाहती है अपना मुख्यमंत्री और किस पार्टी के हाथ में सौंपनी चाहती है उत्तर प्रदेश की बागडोर। आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जो सभी 403 सीटों का ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसके बारे में। इसलिए दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप इस सर्वे को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस जिले से आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं उस जिले में दोस्तों कौन सी पार्टी आपके हिसाब से ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। आप अपनी राय हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की राय ही सबसे ज़्यादा मजबूत मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, सर्वे शुरू करते हैं और आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जो सभी 403 सीटों का सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में कितनी सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं विपक्षी पार्टियों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस के खाते में कितनी सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी को इस बार कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है और अन्य क्षेत्रीय दल कितनी सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सर्वे शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और यदि आपको हमारा सर्वे अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, ओपिनियन पोल शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 5 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्लस यानी कि एनडीए अलायंस को यहाँ पर 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी प्लस यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों, अगले जिले संभल की बात करें तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीट है दोस्तों और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 3, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मुरादाबाद की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीट है और यहाँ पर ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 3, तो वहीं समाजवादी पार्टी प्लस को यहाँ पर 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले बिजनौर की बात करें दोस्तों तो यहाँ बीजेपी प्लस को 5, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को यहाँ पर 3 और बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीट है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्लस को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी प्लस को 3 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले शामली की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को 1, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले सहारनपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 7 विधानसभा सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर बीजेपी प्लस को 5 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी प्लस को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। अगले जिले उन्नाव की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 2, समाजवादी पार्टी प्लस को 4, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले हरदोई की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 8 विधानसभा सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए अलायंस 4 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर 3 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो यहाँ पर बीएसपी
का दोस्तों खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और एक सीट दोस्तों यहाँ पर अन्य क्षेत्रीय पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले सीतापुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 9 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर बीजेपी प्लस को 6 और समाजवादी पार्टी प्लस को यहाँ पर 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले लखीमपुर खीरी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की 8 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 6 सीट पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडी अलायंस के खाते में दोस्तों यहाँ पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले शाहजहांपुर की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस 5 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। तो वहीं समाजवादी पार्टी प्लस को यहाँ पर केवल 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले पीलीभीत की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 3 और समाजवादी पार्टी प्लस को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले बरेली की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 5 और समाजवादी पार्टी प्लस को यहाँ पर 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। अगले जिले बदायूं की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी प्लस को यहाँ पर 4 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मैनपुरी की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 2 समाजवादी पार्टी प्लस को 2 और बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले एटा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी प्लस के खाते में यहाँ पर केवल 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले कासगंज की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 1 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडी अलायंस को यहाँ पर 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले फिरोजाबाद की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी प्लस को यहाँ पर केवल 1 सीट मिलने का अनुमान है और बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले आगरा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी प्लस यानी कि एनडीए अलायंस यहाँ पर दोस्तों जबरदस्त प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है और एनडीए के खाते में यहाँ पर 7 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी प्लस यानी कि पीडी अलायंस को यहाँ पर दोस्तों केवल 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले हाथरस की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 समाजवादी पार्टी को 2 और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अलीगढ़ की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी को यहाँ पर केवल 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले बुलंदशहर की बात करें तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले गौतम बुद्ध नगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर दोस्तों 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले हापुड़ की बात करें तो यहाँ की सभी 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके अलावा दोस्तों समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4, समाजवादी पार्टी को 1 और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले बागपत की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, समाजवादी पार्टी को 2 और बहुजन समाज पार्टी तथा अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मेरठ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 7 विधानसभा सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
अगले जिले अमरोहा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी को 2 और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। अगले जिले लखनऊ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 9 विधानसभा सीट है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को 2 और बहुजन समाज पार्टी को भी दोस्तों यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले रायबरेली की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4 और समाजवादी पार्टी को यहां पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले अमेठी की बात करें तो यहां की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 और समाजवादी पार्टी को यहां पर 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले सुल्तानपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर बीजेपी को 3 और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले फर्रुखाबाद की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले कन्नौज की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले इटावा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 और समाजवादी पार्टी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले औरैया की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सभी 3 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सहित अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की जो अभी तक 200 विधानसभा सीटों का सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार अभी तक के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी लीड हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक के सर्वे को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 200 में से 122 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडी अलायंस को अभी तक के सर्वे में 72 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बीएसपी के खाते में 5 और अन्य दलों को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि दोस्तों अभी तक जो 200 विधानसभा सीटों का सर्वे सामने निकल कर आया है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी अभी तक के सर्वे में आगे निकलती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो बची हुई 203 विधानसभा सीटें हैं उनमें भी क्या भारतीय जनता पार्टी इस लीड को बरकरार रख सकती है या फिर दोस्तों विपक्षी पार्टियों का जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडी अलायंस है वो भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ देगा। ये देखना बेहद ही दिलचस्प होने वाला है दोस्तों, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस सर्वे को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों अब अगले जिले कानपुर की बात करें तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले कानपुर नगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की 10 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 5, समाजवादी पार्टी प्लस को 3, बहुजन समाज पार्टी को 1 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां भी यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। अगले जिले जालौन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की 3 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इन सभी 3 सीटों पर एक तरफा जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सहित अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले झांसी की बात करें तो यहाँ की सभी 4 विधानसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले ललितपुर की बात करें तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 तो वहीं 1 सीट पर समाजवादी पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले हमीरपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। अगले जिले महोबा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडी अलायंस जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बांदा की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडी अलायंस को भी दोस्तों यहाँ पर
2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले चित्रकूट की बात करें तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले फतेहपुर की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले प्रतापगढ़ की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 4, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडी अलायंस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले कौशाम्बी की बात करें तो यहाँ की सभी 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सहित अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर 12 विधानसभा सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी प्लस 7 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी प्लस को 4 और 1 सीट अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बाराबंकी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर बीजेपी प्लस को 2 और समाजवादी पार्टी प्लस को यहाँ पर 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अयोध्या की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर बीजेपी प्लस 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर जीत मिलने का अनुमान है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले अम्बेडकर नगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर बीजेपी प्लस 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी प्लस को यहाँ पर 2 सीट मिलने का अनुमान है और बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले बहराइच की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 5 तो वहीं समाजवादी पार्टी प्लस को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले श्रीवस्ती की बात करें दोस्तों तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सहित अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बलरामपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी प्लस को भी यहाँ पर दोस्तों 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। वहीं इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले गोंडा की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है और बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले सिद्धार्थनगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की 5 सीट है और ताज़ा सर्वे पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 3 और समाजवादी पार्टी प्लस को 2 सीटों पर यहाँ पर जीत मिलने का अनुमान है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बस्ती की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 4 और समाजवादी पार्टी प्लस को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले संत कबीर नगर की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 और समाजवादी पार्टी को दोस्तों यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले महाराजगंज की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले गोरखपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 7 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी प्लस यानी कि पीडीए अलायंस को दोस्तों यहाँ पर 2 सीट मिलने का अनुमान है और वहीं बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले कुशीनगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीट है और ताज़ा सर्वे पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए अलायंस को 4 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को 3 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले देवरिया की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 7 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए अलायंस 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं एसपी और कांग्रेस का जो
पीडी अलायंस है दोस्तों उसके खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है और वहीं बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले आजमगढ़ की बात करें तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5, समाजवादी पार्टी को 4 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मऊ की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 और समाजवादी पार्टी को भी यहाँ पर 2 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बलिया की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडी अलायंस को यहाँ पर केवल 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले जौनपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 9 विधानसभा सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए अलायंस 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडी अलायंस यहां पर 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले गाजीपुर की बात करें तो यहां की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 और समाजवादी पार्टी को यहां पर 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहां पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। अगले जिले चंदौली की बात करें दोस्तों तो यहां पर 4 विधानसभा सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहां पर बीजेपी को 2 और समाजवादी पार्टी को भी यहां पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले वाराणसी की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस 6 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडी अलायंस को यहाँ पर केवल 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले भदोही की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 2 और समाजवादी पार्टी प्लस को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले मिर्जापुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले सोनभद्र की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडी अलायंस भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले फिरोजाबाद की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडी अलायंस को 1 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जो सभी 403 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार इस बार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस उत्तर प्रदेश में 250 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को इस बार 141 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। वहीं बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी को 9 और अन्य क्षेत्रीय दल 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि दोस्तों ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस की जो है अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों के पीडी अलायंस को एक बार फिर से जो है उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आपके क्या विचार हैं दोस्तों? आप भी अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए दोस्तों आप भी अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि दोस्तों आपको हमारा यह सर्वे अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।